नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। क्या आप जानते हैं कि 15 अप्रैल के बाद से अब देश में सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही बिका करेगी। आप गोल्ड खरीदें, उसके जवाहरात बनवाएं, ज्वेलरी बनवाएं, सिल्वर खरीदें, बिस्किट्स में या उसकी ज्वेलरी बनवाएं, अब वो सब हॉलमार्क होने वाली है। और क्या आप जानते हैं कि जितना पुराना स्टॉक है जूलर्स के पास, अब उनको मैंडेटरी है 1 सितंबर तक सारा हॉलमार्क कराना, वरना पेनल्टी पड़ सकती है। और क्या आप जानते हैं कि असली हॉलमार्क की निशानी आखिर होती क्या है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं आपको बताते हुए कि हॉलमार्किंग एक्चुअली होती क्या है और ये नया जो ऑर्डर आया है सरकार का वो क्या बताता है। जो नया ऑर्डर आया है सरकार का, उसने कहा है कि अभी तक जो हॉलमार्किंग थी वो आपको वॉलंटरी थी कि आप कराएं ना कराएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर होता था, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गई है। इसके अलावा इससे फायदा क्या होने वाला है कि आपका जितना कैरेटेज है, जितना आपका प्योरिटी है, चाहे वो 12 कैरेट हो, 14 कैरेट हो, 22 कैरेट गोल्ड हो, उन सब की अब मार्किंग हो जाएगी। तो पहले बहुत डिपेंडेंस होती थी कि आपका ट्रस्ट कैसा है आपके ज्वेलर के ऊपर, वो आपको सही प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन अब ये सब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के अंदर आने वाला है। इसके अलावा पहले इनफैक्ट ये सरकार ने बोल दिया था कि ये करीब जून में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि कोविड हो गया और ये डिलेज जो है थोड़े से आ गए, लेकिन अब ये लाइन में आ गया है। इसके अलावा जो भी अगर जो जूलर्स हैं जिनका एक टर्नओवर पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर है, उन सबको हॉलमार्किंग करानी जरूरी है। और इसके अलावा जो AHC सेंटर्स होते हैं, जो हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं, जो सरकार निर्धारित करती है कि यही सेंटर्स हैं जो हॉलमार्किंग करेंगे, जिनको सर्टिफिकेशन दिया गया है, उनका नंबर भी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि पहले ये जूलर्स का कहना था कि क्योंकि वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, हॉलमार्किंग करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा सरकार कह रही है इससे क्रेडिबिलिटी एनहांस हो जाएगी, गोल्ड की कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड बिजनेस करने में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ा सवाल इसमें उठकर आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि असली हॉलमार्क क्या है, तो इसको समझने के लिए कुछ 2-3 चीजें हम आपके पास लेकर आए हैं, उसको जरूर ध्यान से देखिए। एक पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने जाएं या कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाएं, अपने ज्वेलर से जरूर पूछें कि उसका जो BIS लाइसेंस है वो क्या है। जनरली ये होता है कि उनको पहले ही डिस्प्ले करना पड़ता है कि उनका BIS लाइसेंस क्या कह रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करें, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद चाहकर भी, अगर आप चाहें अपनी खुद की ज्वेलरी अपने एक्सपेंस पे हॉलमार्क कराना चाहें, तो केवल 35 रुपए देकर आप अपनी ज्वेलरी हॉलमार्किंग करा सकते हैं और चेक करा सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारे पुराने तरीके हुआ करते थे हॉलमार्किंग चेक करने के लिए और ये देखने के लिए कि आपका गोल्ड सही है कि नहीं, और उसमें बोला जाता था कि मैग्नेट के पास रख के देखें और पानी में अगर डूब रहा है तो वो असली गोल्ड है। उन सब चीज़ों की अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हॉलमार्किंग ही सही स्टैंडर्ड होगा। अब हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं और उस पिक्चर में आप देखिए कि एग्जैक्टली अभी नई हॉलमार्किंग होगी, वो दिखेगी कैसे। तो पहले अगर कोई ज्वेलरी खरीदते तो उसमें करीब 3-4 अलग अलग तरह के चिन्ह बने होते थे। एक में हॉलमार्क होता था, इसमें एक में BIS साइन होता था, एक में जो ज्वेलर है वो अपना साइन डालता था, डेट कई बार दी हुई होती थी और कई बार जो है वो उसमें वो कैरेटेज का भी नंबर दिया होता था। अब वो सब बदलने वाला है। अब एक 6 डिजिट कोड लग कर आएगा आपकी ज्वेलरी के ऊपर और वो कोड आप ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं। वो पूरा एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो जाएगा। आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अपना एक कोड डालें और आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कैरेट है, कब उसे स्टैंप करा गया, कहां से लिया गया, सारी डिटेल्स अब बहुत क्लियर होने वाली हैं। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या इसका रिस्पॉन्स भी ऐसा ही है? और क्या हॉलमार्क होने का प्राइसिंग पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ज्वेलर्स को क्या इसमें चीजें लग रही हैं? और आपको जो कंज्यूमर है, उनकी जो पुरानी ज्वेलरी है, जो आपके परिवार में बहुत टाइम से रही है, क्या उसको भी हॉलमार्क कराने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि उसके वैल्यूएशन में क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? ये सारी बातें अब हम करेंगे अपने पैनल से। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, हमारे साथ हैं आज सुरेंद्र मेहता, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। हमारे साथ है सृष्टि शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया, और हमारे साथ हैं राजेंद्र शुक्ला, जॉइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से।
मैं सुरेंद्र जी से पहले जानकारी जानना चाहती हूँ। सुरेंद्र जी, आपका पहला क्या रिएक्शन है? ये जो हॉलमार्किंग है, इसे बहुत ही लैंडमार्क मोमेंट बोला गया है, ये बिजनेस में भी आगे बेनिफिट करेगा, ये सरकार का मानना है। जी बिल्कुल सोनल जी, जैसे कि ये उपभोक्ता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसका मैंडेटरी हॉलमार्किंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले ज्वेलरी प्योर नहीं मिलती थी। पहले भी ज्वेलरी प्योर मिलती थी क्योंकि ज्वेलर्स हमेशा उसकी गारंटी लेते थे। लेकिन हॉलमार्किंग आने के बाद में उपभोक्ता को एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक BIS का लोगो हर ज्वेलरी पे लगेगा, एक 6 डिजिट यूनिट कोड नंबर उस ज्वेलरी पे लगेगा और कस्टमर खुद वेरीफाई कर सकता है इस 6 डिजिट यूनिट कोड लगने के बाद कि ज्वेलरी कहाँ से बनी है, उसका ग्रॉस वेट क्या है, उसका नेट वेट क्या है, ज्वेलरी कितने कैरेटेज की है, ये सारी डिटेल उसको 6 डिजिट कोड से पता चलेगी। तो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम ये बनाया गया है जहां तक उपभोक्ता का सवाल है। हालांकि ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर ये बिल्कुल सही है कि इसमें थोड़े से ग्लिचेस हैं जो हम मंत्रालय के साथ बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंडेटरी हॉलमार्किंग पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू कर देगा। अब कोई ज्वेलर छोटा नहीं होगा, कोई भी ज्वेलर बड़ा नहीं होगा, सब इक्वल हो जाएंगे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाला है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। कोई भी बड़ा ज्वेलर या बिग कॉर्पोरेट ज्वेलर ये नहीं कह सकता कि मेरी ज्वेलरी ज्यादा प्योर है। इनफैक्ट आपके जो गली के नुक्कड़ पे जो ज्वेलर है उसकी भी ज्वेलरी उस बड़े कॉर्पोरेट के बराबर ही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है और मेरे ख्याल से हम धीरे धीरे हमारे घर के सुनार के कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि आपका घर का सुनार भी आपको वही प्योरिटी देगा। अब जो सिर्फ डिस्प्यूट रहेगा वो अच्छी डिजाइन का रहेगा, जिसके पास बेहतरीन डिजाइन होगी ज्वेलरी की उसकी ज्वेलरी ज्यादा बिकेगी। आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं। मैं जानना चाहूंगी श्रुति से देन, तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि क्राफ्ट्समैनशिप के ऊपर लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा? जिसकी सबसे अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप है, जिसकी डिजाइन सबसे अच्छी है, उसका एक तरह से प्रीमियम लोग चार्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हॉलमार्किंग पर कोई सवाल नहीं रह गया है। जी, आप सही बोल रही हैं कि अब क्राफ्टमैनशिप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट रेडी होता है तो सबसे पहले उसको हम पेपर पे उतारते हैं, डिज़ाइनिंग की जाती है, फिर उसके पीछे रिसर्च की जाती है। तो जो एक क्राफ्टमैन यानी एक डिज़ाइनर जब डिज़ाइन बनाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है उसकी। तो फिर उसके बाद में वो उसकी डिटेलिंग मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से वो किस तरह से डेवलप होगा उसको उसके बाद में मैन्युफैक्चर करता है। और डिटेलिंग इन द सेंस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसको शोल्डर किस तरह से किया जा रहा है, और जो शोल्डर करते हैं उसमें भी हम प्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये सब चीज़ें अब सामने आएंगी। यस, डेफिनेटली। जी, मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र शुक्ला जी से, अगला सवाल करना चाहूंगी। शुक्ला जी, इस पे छोटे दुकानदारों को आप कैसे देख रहे हैं? पुराने शहरों में, छोटे शहरों में जो छोटे छोटे सोनार हुआ करते थे, हर परिवार से इनके साथ एक संबंध हुआ करता था, उन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? मैडम, इसमें मेरा सबसे पहले तो कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को तैयार कर लेना चाहिए। सोनारों का काम हमारे सोनार भाई जो हैं एक उपयोग में आते हैं, एक तरफ सरकार बढ़ाने का काम है और ये जो कारीगर हैं, व्यापारी हैं, वो एक सेकंड रुकिएगा शुक्ला जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी लाइन फिर से पैच करें, हमें शुद्ध कुछ दिक्कत आ रही है उसमें। एंड हम वाइल वो करते हैं, मैं एक बार सुरेंद्र जी से फिर से सवाल पूछना चाहती हूँ। सुरेंद्र जी, तो इसमें बहुत बड़ा सवाल जो ये है परिवारों के मन में, स्पेशली महिलाओं के मन में, कि जो पुरानी ज्वेलरी है, जिसे हेरिटेज ज्वेलरी कहते हैं, जो जनरेशन्स में पास ऑन होती है, जो जरूरी नहीं है हॉलमार्क्ड हो, क्या उसमें उसको भी हॉलमार्क कराने की जरूरत है? उसके वैल्यूएशन में क्या कोई फर्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल, पुरानी ज्वेलरी को हॉलमार्क कराने की जरूरत नहीं है। जो ज्वेलरी आपके घर में है वो बिल्कुल सुरक्षित है और आप चाहें जब भी चाहें उस ज्वेलरी को किसी भी ज्वेलर के पास ले जाके बेच सकते हैं, उसे एक्सचेंज करा सकते हैं। ज्वेलर उस ज्वेलरी को डायरेक्टली नहीं बेच पाएगा यदि वो 14, 18 या 22 कैरेट की नहीं है, लेकिन किसी भी उपभोक्ता के पास यदि वो ज्वेलरी है, कोई भी कैरेटेज की हो, चाहे हॉलमार्क हो चाहे नहीं हो, वो अपनी ज्वेलरी उसकी सुरक्षित है और वो बिल्कुल ज्वेलर के पास ले जाके उसे सेल कर सकते हैं और अपना उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये ज्वेलरी किसी बैंक या NBFC में ले जाके उसको
उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप डिफॉल्टर होते हैं तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, क्योंकि यदि वो प्रिस्क्राइब कैरेटेज की नहीं होगी तो बैंक और एनबीएफसी उस ज्वेलरी को बेच नहीं पाएगी। तो वहां पे हमने थोड़ा सा सरकार से कहा है कि इस मुद्दे को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसी ज्वेलरी है जो 14, 18 या 22 कैरेट की नहीं है, और उस ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन लेना हो तो बैंक और एनबीएफसी जो है या मनी लेंडर्स हैं वो कंफ्यूजन में है, बिकॉज डिफॉल्टर की ज्वेलरी वो बेचेंगे कैसे। लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। तो सरकार से ऑलरेडी ये बात हो रही है, इस पर नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं, हमें बता रहे सुरेंद्र जी। मैं जस्ट चेक करना चाहती हूँ शुक्ला जी के हमारे पास वापस आ गए। अच्छा, हम वेट करते हैं शुक्ला जी का, एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके हम ये बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं क्या आप जानते हैं पर गोल्ड की जो हॉलमार्किंग अब जो मैंडेटरी हो गई है उससे कैसे क्या क्या फर्क आने वाले हैं, और अब हम प्राइसिंग पर थोड़ा ध्यान देते हैं सेगमेंट में। और मैं जानना चाहूंगी सुरेंद्र मेहता जी से। सुरेंद्र जी, ये जो हॉलमार्किंग का पूरा प्रोसेस होता है इसे कराने में तो ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई कराना चाहे तो करीब कुछ 35 रुपए देकर आप एक ज्वेलरी का आइटम हॉलमार्क करा सकते हैं। क्या तो फिर ये कहना सही होगा कि प्राइसिंग पर ओवरऑल कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट कस्टमर को ये चाहिए कि वो जो भी ज्वेलरी बाय करे उसका बिल ले, और साथ में ये इंश्योर करे कि बिल में उस पूरी ज्वेलरी की जो 6 डिजिट यूनिक कोड नंबर है उसके साथ बिल उसको प्राप्त हो, और बिल में अलग से 35 रुपए हॉलमार्किंग की चार्जेस अलग से जोड़े जाना कंपलसरी है। ये कस्टमर को इंश्योर करना होगा। और कस्टमर 35 रुपए देने में, क्योंकि ज्वेलरी बहुत लाखों रुपए की ज्वेलरी होती है, तो 35 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और बिल्कुल इससे कोई ज्वेलरी के दाम भी बढ़ने वाले नहीं है। इनफैक्ट कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ सालों में देखा था कि जो यंग जनरेशन है उनका ध्यान गोल्ड से हट के दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरफ चला गया था, वो वापस इसकी तरफ आकर्षित होंगे। इससे इंडस्ट्री की भी इमेज बढ़ने वाली है, और पूरे ट्रेड में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ जो ग्लिचेस हैं वो इंडस्ट्री के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव, जिससे आप ऑनलाइन कभी भी चेक कर सकते हैं। वैसे गोल्ड का भी एक कोड होने वाला है। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग पैरेलल आगे आपने ड्रॉ करा है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे सुरेंद्र जी की अगर कोई खुद अपना गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क कराना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, आप खुद ज्वेलरी खुद के लिए हॉलमार्क नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप जो ज्वेलरी आपने खरीदी है उसको आप टेस्ट जरूर करवा सकते हैं। तो आप खुद के हॉलमार्किंग कराने की ऐसी कोई फिलहाल इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यदि आपने कोई भी हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदी है तो आप किसी भी एसेइंग सेंटर पे, हॉलमार्किंग सेंटर पे जाके उसको वापस रीवेरीफाई करवा सकते हैं, और ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। और कानून बिल्कुल किसी भी कस्टमर को उसके लिए प्रोत्साहित भी करता है कि अगर आपको जरा भी डाउट हो ज्वेलरी के अंदर तो आप जाके ज्वेलरी को रीटेस्ट करवा लीजिए। पर लोगों के अंदर हिचकिचाहट होती है अपनी ज्वेलरी देने कर उस पर छोड़ने की, तो क्या बहुत दिन लगते हैं इसमें कि हाथ के हाथ हो जाता है? नहीं, ये देखिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है, और इसमें एक टेस्टिंग मैकेनिज्म होता है जिसे हम XRF मैकेनिज्म कहते हैं, जो बेसिक स्किन टेस्टिंग करता है, और लगभग उसमें 90-95% तक एक्यूरेसी रहती है। यदि XRF टेस्टिंग, तो इट इज लाइक एन एक्सरे टेस्टिंग ओनली, जो 2 मिनट ही लगता है उसमें। यदि उस XRF टेस्टिंग में ज्वेलरी फेल होती है तो जो प्रोसेस होता है उसमें 3-4 घंटे लग सकते हैं उसको रीवेरीफाई करने के लिए। लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, और कहीं पर भी कस्टमर जाके अपनी ज्वेलरी को वेरीफाई करवा सकता है। आप सही हॉलमार्किंग सेंटर पर जाएं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BIS की जो वेबसाइट है उसमें वो सारे सेंटर्स मार्क्ड है। इनफैक्ट अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, और ये दर्शकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वहां पर जो बैन है, जिनको लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है, उनको भी मार्क करके रखा हुआ है। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी है सरकार ने इसमें। आखिरी सवाल का समय है, तो मैं सृष्टि के पास जानना चाहूंगी। सृष्टि, ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं, और हम गोल्ड के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये सिल्वर पर भी अप्लाई करता है। लेकिन कुछ आइटम्स हैं जो अभी भी एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं।
जैसे एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई ज्वेलरी जा रही है तो उसको हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं है, जो B2B एक्सपोर्ट एग्जीबिशंस लगती हैं, इंपोर्ट एग्जीबिशंस लगती है, उसमें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या वहां पर एक कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिस हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीज़ इसमें मिस हो रही है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक होलसेलर होता है और फिर रिटेलर होता है जो इसको कंज्यूमर तक लेके जाता है। तो आपको हर किसी को इसमें मतलब इस प्रोसेस में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी पे लागू होता है जो एंड कंज्यूमर को बेच रहा है। तो मेरे ख्याल से जब आप एग्जीबिशन में जाते हो तो आप B2B कर रहे हो, B2B में कर रहे हो, लेकिन अगर आप एज अ रिटेलर बेच रहे हो देन डेफिनेटली यू रिक्वायर BSI हॉलमार्क मैंडेटरी। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, सारी जानकारी देने के लिए सृष्टि सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख भी सकते हैं, हमें ट्विटर पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हमारे हैंडल के पास जाके ज़रूर बताएं आप किस चीज़ के बारे में और जानकारी देखना चाहते हैं। मैं हूं सोनल मेहरोत्रा कपूर, आप देख रहे थे क्या आप जानते हैं।